हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं एक लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो कि हमारा है थर्ड कंपोनेंट। आज हम करेंगे बात एसक्यूएल के थर्ड कंपोनेंट के बारे में। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात की है टू कंपोनेंट्स जो हमारे हो चुके हैं डीडीएल और डीएमएल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं डीसीएल के बारे में, जो कि होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें जो होते हैं कुछ सब कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं अगर बेसिकली मैं कहूँ तो इसमें हम ग्रांट जो होता है परमिशन को ग्रांट करने के लिए, रिवोक करने के लिए, तो हम उसके यूसेस देखेंगे कि उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ग्रांट का क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और रिवोक का क्या यूज़ होता है। तो बेसिकली ग्रांट जो होता है वो होता है किसी परमिशन, किसी यूज़र को परमिशन देने के लिए कि उस डेटाबेस पे हमें उसको क्या एक्सेस देने हैं, क्या एक्सेस नहीं देने हैं, उस रिलेटेड हम परमिशन जो है वो हम ग्रांट के थ्रू देते हैं। और अगर हमें किसी परमिशन को रिवोक करना है, फॉर एग्जांपल हम अगर सिलेक्ट क्वेरी का ही सिर्फ एक्सेस देना चाहते हैं ताकि कोई डेटा को मॉडिफाई ना कर सके या कुछ भी, तो हम सिर्फ उसको सेलेक्ट एक्सेस दे देंगे, तो वो ग्रांट एक्सेस हो गया, ग्रांट परमिशन हो गया। और अगर ग्रांट सेलेक्ट कर देंगे उसमें, ठीक है। और अगर हमें कोई परमिशन को रिवोक करना है तो हम वहाँ पे रिवोक का यूज़ करते हैं। जैसे मतलब मुझे चाहिए कि वो सिर्फ सामने वाला यूज़र है जो थर्ड पार्टी है मेरे डेटाबेस को सिर्फ रीड कर सके, उसके पास सिर्फ व्यू का एक्सेस हो, तो मैं वहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट का एक्सेस दूंगा उसको, बाकी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ग्रांट रिवोक। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि यूज़र बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर डेटाबेस पे एक एज अ एडमिन काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपना एक और मुझे आपको समझाने के लिए एक चाहिए कि मुझे किसी दूसरे यूज़र को कैसे एक्सेस देना, तो मैं अपनी फ़िलहाल एक यूज़र बनाता हूँ। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स होता है क्रिएट यूज़र प्रशांत और यूज़र नेम विथ पासवर्ड। तो ये जो भी है, तो ये क्यों दिया है मैंने विथ पासवर्ड, ताकि इस पासवर्ड के थ्रू नया यूज़र जो है वो लॉगिन करेगा। तो एक मैंने यूज़र क्रिएट कर दिया, उसका एक पासवर्ड डिफाइन कर दिया मैंने कि ये होगा। ठीक है, तो मेरा करंट यूज़र है, उस पर मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाई थी पहले वीडियो में, तो उस टेबल को ही मैं कंटिन्यू करूँगा इस एग्जांपल के लिए भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो जैसे पहले 13 यूज़र थे, अभी ये 14 यूज़र हो गए हैं। ठीक है ना, नीचे एक और यूज़र आ गया है, राइट, प्रशांत करके। तो ये मेरा एक नया यूज़र है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पोस्टग्रेस यूज़र पे ये क्वेरीज रन कर रहा हूँ। अभी मैं एक नया कनेक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ एसक्यूएल प्रैक्टिस, डेटाबेस का नाम, यूज़र का नाम पोस्टग्रेस SQL है, और यहाँ पे मैंने नया यूज़र क्रिएट किया प्रशांत के नाम से। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड जो हमने नया पासवर्ड बनाया वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ओके, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 1 मिनट फिर से करता हूँ मैं। हाँ, तो ये हमारा हो गया नया पासवर्ड और मतलब नया यूज़र। यहाँ पे हमने नए यूज़र से लॉगिन कर लिया। मैं कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा एक पुराना विंडो भी खोल देता हूँ, जहाँ पे अपन एसक्यूएल जो पोस्टग्रेस यूज़र होगा वहाँ पे हम काम करेंगे, और यहाँ पे हम काम करेंगे नए वाले में, जिसका भी पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। तो ये हो गया एसक्यूएल प्रैक्टिस डेटाबेस के अंदर पोस्टग्रेस यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे हम नया जो टैब है मेरा, इसमें मैं हूँ एसक्यूएल प्रैक्टिस के अंदर प्रशांत यूज़र। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ इसके लिए कि मैं सेलेक्ट क्वेरी चला के देखता हूँ कि स्टूडेंट को है कि नहीं। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आया है कि टेबल स्टूडेंट का जो है उस पर परमिशन डिनाइड है। ठीक है ना, क्योंकि ये नया यूज़र है, इसके पास अभी डेटाबेस को रीड करने का एक्सेस नहीं है। तो अब हम वापस अपने पुराने डेटाबेस पे जाएंगे। ठीक है, और वहाँ से हमें इसको ग्रांट एक्सेस देना पड़ेगा, ग्रांट परमिशन देनी पड़ेगी, इसको जो है परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है ये बताता हूँ मैं। हम लिखेंगे ग्रांट सेलेक्ट, क्योंकि हम उसको सिर्फ सेलेक्ट का एक्सेस देना चाहते हैं यूज़र को। ठीक है, तो ग्रांट सेलेक्ट ऑन किस पर देना है हमें, इस टेबल पर, स्टूडेंट टेबल पर। तो ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट किसको देना है, टू प्रशांत। जो नया यूज़र है वो कौन है, टू। तो ये नॉर्मल इंग्लिश के जैसा लिखना होता है कि ग्रांट सेलेक्ट ऑन टेबल नेम टू प्रशांत। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया रिटर्न सक्सेस। नाउ अगर मैं रन करता हूँ सेलेक्ट क्वेरी, तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ देगा। ठीक है, मैं डेटा आउटपुट फील्ड में जाऊँगा, यहाँ पे वैल्यू आ गई है, जो कि पहले दिखा रहा था कि उसको परमिशन नहीं है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेरी है रिटर्न हो रही है। ठीक है,
ये होगा मेरा सेलेक्ट का परमिशन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर डिलीट करता हूँ कुछ, देखते हैं कि डिलीट का परमिशन है कि नहीं है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए परमिशन डिनाइड फॉर टेबल स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हमने डिलीट का परमिशन दिया ही नहीं उसको, उसके पास सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड करने का परमिशन। तो ये चीज़ें उस जगह पे काम आती हैं कि अगर आपने कोई डेटाबेस बनाया है, अगर आपने थर्ड पार्टी को या तीसरे यूज़र को फुल एक्सेस दे दिया, तो मे बी बाई मिस्टेक वो आपका डेटा डिलीट कर दे, तो इससे आपका बिजनेस जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। इसलिए हमें यहाँ पे ग्रांट और रिवोक का बहुत यूज़फुल होता है, ताकि हम जो भी पर्टिकुलर एक्सेस हमें देने हैं सिर्फ उतना ही हम उसको एक्सेस देके उसको जो एक्सेस है उसके लिमिट कर सकें, ताकि कोई हमारे डेटा से छेड़छाड़ ना कर सके, उसको चेंज ना कर सके, ठीक है। अभी देखो हमने डिलीट परमिशन दी, वहाँ पे ग्रांट डिलीट, यहाँ पे हम एक साथ कई परमिशन दे सकते हैं। जैसे हमने देखा आपने कि ग्रांट सेलेक्ट कॉमा डिलीट, तो यहाँ पे हमने ग्रांट भी दे दिया, सेलेक्ट भी दे दिया, एक ही परमिशन, मतलब सॉरी सेलेक्ट और डिलीट दोनों दे दिए एक ही परमिशन के साथ, ग्रांट स्टेटमेंट के साथ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, हम एक ही स्टेटमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट परमिशन और डिलीट परमिशन, ये हमने जो यूज़र को दे रखी है। इसके बाद हम देखते हैं अगले कुछ और, हम अगर देखना चाहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर रिवोक देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, यार रिवोक के पहले और सोचता हूँ मैं, वैसे चलो रिवोक देख लेते हैं। चलिए फ़िलहाल मुझे कुछ डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा अपनी टेबल में, क्योंकि मैंने सारा डेटा डिलीट कर दिया वहाँ से। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा डिलीट इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कौन कौन से कॉलम है उन कॉलम का नाम लिखूँगा मैं यहाँ पे। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट एड्रेस है, और ये सारे कॉलम लिखने के बाद उसमें डालूँगा वैल्यूज़, ठीक है। कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं अपन। जैसे मैंने डाला कि 101 प्रशांत, और प्रशांत का जो है क्लास हो गया, मैंने डाला MCA। उसके बाद एड्रेस डाल देता हूँ मैं कुछ भी, चलिए सिविल लाइंस सागर, मैंने डाल दिया एड्रेस। तो ये एक ही रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अभी चलो एक और करते हैं, इसमें हम स्टूडेंट आईडी को चेंज कर देते हैं 102 पे। अच्छा, इसमें हम अगर चाहें तो इंसर्ट के लिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सारे कॉलम नेम लिखें, सिर्फ ये है वैल्यूज़ के बाद जो हमारा डेटा होता है वो एज इट इज़ उस सीक्वेंस में होना चाहिए जिसमें हमारे कॉलम के जो हमारे कॉलम के नेम का सीक्वेंस है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं इंसर्ट करता हूँ वैल्यूज़ विदाउट कॉलम नेम लिखे। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वहाँ पे जो हम कॉलम लिखते थे वो हटा दिया है मैंने, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ 102 सुमित BCA, और इसका एड्रेस अपन कुछ और चेंज कर लेते हैं, मैंने डाल दिया कटरा बाज़ार सागर, ठीक है। तो हम ये रिकॉर्ड को भी इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये इंसर्ट हो गया, सेकंड रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने एक रिकॉर्ड डाला है, इसमें सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ मैं। देखिए ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया, जबकि यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं दिया है। तो ये भी एक तरीका होता है इंसर्ट करने का रिकॉर्ड्स को, बस सीक्वेंस ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे 2 रिकॉर्ड्स जो है वो इंसर्ट हो चुके हैं टेबल में। अब हम देखते हैं कि हमें अगर उसमें कुछ एक्सेस को रिवोक करना है या कुछ और करना है तो हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम रिवोक का यूज़ देखते हैं। तो हमने अभी फ़िलहाल अपने टेबल पे जो परमिशन ग्रांट की है वो सिलेक्ट है और डिलीट है, ठीक है। कि तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ वो डिलीट ना कर सके, तो मैं दूंगा रिवोक डिलीट ऑन टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट। अब कहाँ से करना है? तो यहाँ पे हम देंगे फ्रॉम, नॉट टू, ठीक है। यहाँ पे हम टू नहीं देंगे, यहाँ पे देंगे फ्रॉम,
बिकॉज जब हमें एक्सेस देना होता है तो हम देंगे टू, उस यूज़र को एक्सेस देना है, लेकिन किसी यूज़र से एक्सेस लेना है तो वहाँ पे हम देंगे फ्रॉम। तो फ्रॉम प्रशांत, तो इस प्रशांत से मुझे जो डिलीट का जो एक्सेस है वो वापस लेना है, मुझे उसको रिवोक करना है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इस टेबल का डेटा डिलीट कर दूँ तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रिकॉर्ड हैं। सिलेक्ट का परमिशन मेरे पास अभी भी है, लेकिन अभी मैं अगर डिलीट का परमिशन देखता हूँ तो मेरे पास नहीं है, राइट। तो ये देखिए, ये दिखा रहा है परमिशन डिनाइड फॉर टेबल स्टूडेंट, बिकॉज जो डिलीट का परमिशन है वो भी रिवोक हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे हम ग्रांट और रिवोक का यूज़ करते हैं। अभी कुछ और देखते हैं हम थोड़ा सा आगे कि हम और क्या कर सकते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैंने डिलीट का ऑप्शन दिया है फ़िलहाल। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे जो यूज़र मैंने नया क्रिएट किया था उसको मुझे ड्रॉप करना है। अगर मैं वापस जिस यूज़र पे मैं काम कर रहा हूँ उसी पे अगर आके मैं करूँगा कि ड्रॉप यूज़र प्रशांत, तो ये क्या देगा, परमिशन डिनाई फॉर ड्रॉप रोल, बिकॉज मैं समझ लो उसी पेड़ पर बैठ कर उसी डाल को काटने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ये काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुझे करना ये होगा कि मुझे जाना होगा अपने रूट यूज़र में, जो मेन एडमिन यूज़र है वहाँ पर जाकर मुझे ड्रॉप करना होगा। लेकिन इसके पास कुछ जो है एक्सेस पहले से हैं, या कुछ हमने उस पर एक डिपेंडेंसी डाल रखी है, तो हम उसको डायरेक्ट ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले आते हैं अपने रूट यूज़र में और एडमिन यूज़र में। यहाँ से हम उठाते हैं अपना ये क्वेरी ड्रॉप यूज़र प्रशांत। मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद आप देखते हो कि देखो प्रिविलेजेस फॉर टेबल cannot be dropped because it has some dependency, right। तो अभी पहले मुझे जो भी है हमारे पास डिलीट का या हमने सेलेक्ट का जो दे रखा है वो सब उसको रिवोक करने पड़े। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिवोक ऑल, ताकि जो भी एक्सेस उसके पास होंगे प्रशांत यूज़र के पास वो सब रिवोक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे एक्सेस उसके रिवोक कर दिए। जब तक उसके पास कोई भी एक्सेस होगा हम उस यूज़र को रिवोक को जो है ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने अगर यूज़र ड्रॉप किया, अब कोई परमिशन नहीं है उसके पास, तो अब मैं जाके और ड्रॉप कर दूंगा यूज़र को, तो ये इसको मैं इजीली ड्रॉप कर पाऊंगा। ये देखिए कोई रिटर्न सक्सेसफुली। अब प्रशांत जैसा कोई यूज़र नहीं है। अगर आप लेफ्ट साइड पैनल पे देखोगे तो जो अभी तक दिख रहा था, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, लॉगिन ग्रुप जो रोल दिख रहा था, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो पोस्ट ग्रेस के बाद जो लास्ट प्रशांत दिख रहा था वो अब हट चुका है। तो ऐसे हमारा ये यूज़ होता है ग्रांट और रिवोक का, जो कि DCL स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको चाहिए हैं, आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस पे काम करता रहूं, बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अपने जो और न्यू कमर आ रहे हैं उनको सीखने के लिए इसको शेयर करें। थैंक यू।